तो डियर स्टूडेंट, ये है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का है। और ये जो मॉडल पेपर है और ये जो वीडियो है आज की, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में स्टूडेंट की परीक्षा है तो उनको कंप्लीट वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इस मॉडल पेपर से कई सारे आपको फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि आपको जो पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का, वो किस प्रकार का आएगा और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ ही रहे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और इस बार एग्जाम के नज़रिए से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ख़ास बात इस वीडियो की ये है कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, कोई हवा हवाई बात नहीं होगी, जो होगी वो प्रूफ के साथ बात करेंगे और जो बात करेंगे वो 100% गारंटी के साथ बात करेंगे। क्योंकि पिछले वर्षों लगातार जो मैंने प्रश्न बताए वो फंसे हैं और ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर, हालांकि अभी भी ये इसी वर्ष का मान सकते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर का मान के चलते हैं। सब्जेक्ट आपका प्रूफ के फर्स्ट सेमेस्टर है और प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समय 2 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक 75 का होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको रीड कर लेना है। ये आप स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी होता है क्योंकि इसी हिसाब से आपको आंसर करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाएंगे क्वेश्चन की ओर। आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने राष्ट्रवाद के उदय में किस प्रकार योगदान दिया। आपके जानकारी के लिए बता दें, ये 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा जाता है। ठीक है, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपको पढ़ जरूर लेना है। नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको क्वेश्चन को प्रतिशत के हिसाब से कैटेगराइज करेंगे, मतलब कि कौन से क्वेश्चन कितने प्रतिशत आने की संभावना है। तो ये प्रश्न जो आप सभी की परीक्षा में आने की संभावना है वो है 80%। ठीक है, 80% उम्मीदें फंसेगा प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। रामबाण क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो, उससे आपको कॉमन क्वेश्चन जानना भी चाहिए आपके आगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये 100% वाला है, नोट करिए इसको भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार की होती है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता कितने प्रकार की होती है ये आपको जानना चाहिए, लेकिन ये सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो इसको हम रखेंगे 50-50 वाला। एग्जाम के नज़रिए से तो ये बहुत कम आने के चांस है, लेकिन वैसे आपको जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको अब क्वेश्चन बैठने से पहले कुछ बताना चाहूँगा। इसमें क्या है ना कि हालांकि जितने भी मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर जब भी परीक्षा देने जाएंगे आप लोगों के समझ आएंगे जब, तो उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अति, लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। और कुछ यूनिवर्सिटी में लघुत्तरीय और सिर्फ दीर्घोत्तरीय आते हैं, उसमें अति लघुत्तरीय नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इस पर आप डाउट मत करिएगा। मेन डाउट करना मतलब कि जो मेन फोकस करना आप लोगों को वो क्वेश्चन पे करना बस। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगला रामबाण क्वेश्चन हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, आज तक छोटा ही नहीं क्वेश्चन, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन यहीं पर ऐड करूंगा, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये रामबाण क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होते हैं। आज तक ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं है, जहां तक मुझे 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें क्वेश्चन ना आया हो पॉलिटिकल साइंस में, हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो कुल मिला के ये आपके 100% वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जो फंसेंगे तो इसको हम 100% कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको आपको तैयार करना, फालतू क्वेश्चन मत तैयार करिए जिनके आने की संभावनाएं नहीं। ठीक है, तो मैं आपको जो क्वेश्चन बता दूंगा उनको तैयार कर लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो है नहीं भैया। क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, फ्रीज उठाएंगे, उसमें आपको 100, 200, 150 क्वेश्चन मिलेंगे। और 100-150 क्वेश्चन तो परीक्षा में आते नहीं, मुश्किल से 10 से 12, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा उनको। और अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। ये भी 100% वाला क्वेश्चन, तो इसको भी 100% कैटेगरी में रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आज तक छोटा ही नहीं, हमेशा पूछा जाता। अगर 1000% होता तो मैं वो भी बोल देता। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, 100% तैयार कर लीजिएगा। इसका आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत नोट करिए। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको नोट बुक लेके बैठिए और उन क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो 1 लाइनर है और ये भी आपको जानना चाहिए, एग्जाम के नज़रिए से जानना ही चाहिए, आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से भी जानना चाहिए। तो ये भी रामबाण क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता, तो इसको भी नोट करिए। ठीक है,
इस प्रश्न का आंसर जान लीजिए, ठीक है। जो वन लाइनर उसका मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो संविधान, भारतीय संविधान को तैयार करने में जो समय लगा था, सुन लीजिए, 2 वर्ष लगा था। आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते सुन लीजिए, 2 वर्ष 11 माह, ठीक है, 11 माह और 18 दिन, इतना समय लगा था भारतीय संविधान को तैयार होने में। तो नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, यानी कि राष्ट्रपति का सैलरी कितनी होती है। तो ये भी आप लोगों के लिए रामबाण जनरली और कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम के नज़रिए से तो है, जीके नॉलेज मतलब कि जनरल नॉलेज के लिए भी है। तो 5 लाख, ठीक है, 5 लाख सैलरी होती है राष्ट्रपति की, ठीक है, ऑन एवरेज, जहाँ तक मुझे जानकारी, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ क्या है। हालांकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल के कार्य, राज्यपाल की नियुक्त, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे राज्यपाल से जुड़े, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में, और ये क्वेश्चन मैं आपको 100% वाली कैटेगरी में रखता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए 80% महत्वपूर्ण, हमेशा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में रिपीट हुआ, इसलिए इसको हम 80% कैटेगरी में रखेंगे, तो नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। अब आ जाएंगे हम खंडबा की ओर। यहाँ पर आपको दीर्घोत्तर यानी कि विस्तृत उत्तर जिनको बोलते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें पूरे भाई हर एक प्रश्न का उत्तर देने से पहले, हर एक खंड के क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको यहाँ पर दिशा निर्देश दी जाती है, इनको पढ़ लेना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको आंसर करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रश्न है दीर्घोत्तरिका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, और एक रामबाण क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए। और मैंने आपको बता रखा है इन सभी का आंसर कहाँ मिलेगा, उसकी जानकारी हम आपको भी दे देंगे, लेकिन महत्वपूर्ण पहले प्रश्न तो जान लीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की समझ प्रस्तुत है कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, इन्हें कहाँ पे लिया गया है, ये किस अनुच्छेद में आता है। मैंने आपको ऊपर अभी मौलिक अधिकार पूछा गया, देखिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य दोनों कॉमन क्वेश्चन है, और इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप तैयार कर लेंगे तो आपके 10 से 12 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो ये भी रामबाण क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है, 100% वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता। ये आप लोगों के लिए 70% महत्वपूर्ण, हमेशा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसी हुई जिसमें नहीं आया, तो बाकी सब में आया था, तो इसलिए 70% कैटेगरी में रखेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की मूल संरचना क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी 70% महत्वपूर्ण है, 100% नहीं कहेंगे, 70%। जिस प्रश्न की जिस तरह उम्मीद है, जिस तरह पूछे गए थे पिछले साल में, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको भी नोट कर सकते हैं। अब खंड सा में भी आपको दीर्घोत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे, खंड बा में भी देखने को मिलेंगे और सा में भी देखने को मिले थे, तो इसमें भी इंस्ट्रक्शंस दी गई, इनको पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन की ओर पढ़ना है, ठीक है। और पहला प्रश्न है इसमें का दीर्घोत्तरी का, 2 खंड मतलब कि 2 पोर्शन में डिवाइड किए गए थे, ठीक है, 2 पार्ट में दीर्घोत्तरी क्वेश्चन, दीर्घोत्तरी फर्स्ट पोर्शन, दीर्घोत्तरी सेकेंड पोर्शन, तो ये सेकेंड पोर्शन, ठीक है। तो पहला प्रश्न है इसमें का कि पृथक विचारक मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है। संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचक मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन बहुत ही कमाल था, जिसको हम इग्नोर ही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए, तो नोट करिए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध आपको तैयार कर लेना है। प्लस राज्यपाल की नियुक्त कैसे होती है, राज्यपाल के कार्य बताइए, राज्यपाल की शक्तियाँ बताइए। फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्त कैसे होती है, मुख्यमंत्री के कार्य बताइए, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंध बताइए। उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस तैयार कर लेना है, ठीक है, ध्यान सुनेंगे, दोनों में अंतर तैयार कर लेना है, प्लस साथ साथ में आपको उच्च न्यायालय के बारे में परिचय पढ़ लेना है, ठीक है, और साथ साथ में आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी परिचय पढ़ लेना है, ठीक है। तो दोनों के बारे में तो अंतर तो पढ़ेंगे, साथ साथ में दोनों में आपको संबंध भी पढ़ना है, और साथ साथ में दोनों के बारे में अलग अलग जो इनकी, मान लीजिए कि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, यानी कि जो वहाँ का न्यायाधीश, मतलब आप लोग समझते हैं जज बनना चाह रहा है, तो उसके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। और क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको न्यायाधीश यानी कि जज बनना है, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको आपको नोट कर लेना, तैयार कर लेना। रामबाण क्वेश्चन है, 100% कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। और ऊपर वाला भी 100% है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। भारत में निर्वाचन आयोग का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मतदान से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि जो हर साल मतलब कि हर 5 वर्षीय, चाहे वो
प्रधानी वाला चुनाव हो या फिर वो वाला चुनाव हो, प्रधानी वाला हो या फिर मुख्यमंत्री वाला हो या फिर प्रधानमंत्री वाला चुनाव हो, तो जब जब भी मतदान होता है, जब भी इलेक्शन होता है, ठीक है, तब तब भारत में निर्वाचन आयोग के ही देख रेख में ये सब होता है। तो भारत में जो निर्वाचन आयोग है, इसकी जिम्मेदारी यही है कि जो मतदान से संबंधित जितने भी कार्यभार हैं इलेक्शन से संबंधित, वो इसकी जिम्मेदारी ये डिपार्टमेंट संभालता है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन है जो कि एक रामबाण है, हमेशा रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट हुआ था, आपकी परीक्षा जो आने वाले दिनों में लगी है उसमें भी रिपीट होगा, तो नोट कर लीजिए, ठीक है, 100%। ओके, तो ये रहा पूरा का पूरा BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोगों के लिए रामबाण वीडियो थी। और आई होप, मैं आपको भरोसा भी दिला रहा हूँ कि अगर आप इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, अगर आप इन सभी का उत्तर तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छे काफ़ी नंबर आ सकते हैं। और विशेष करके जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, इनको जरूर तैयार करना। अगर आप उन्हीं प्रश्न का उत्तर तैयार कर लेंगे तो ये 75 नंबर का जो पूर्णांक होता है, इसमें से आप लोग कम से कम 40 से 50 नंबर आसानी से ले आएंगे, ठीक है। बाकी इन सभी का उत्तर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा अभी के लिए। बाकी हमारी डेली क्लासेस चलती हैं, तो उसमें क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो महासंग्राम वीडियो चलेंगी, जिसमें से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी होगा, उसका आंसर भी होगा, और लगभग पूरे सिलेबस के क्वेश्चन आंसर उसमें इंक्लूड होंगे। और आपको PDF भी मिलेगी। टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट भी आप लोगों के लिए तैयार कर दी है, वहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर दोनों मिलेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। और हाँ, आपको अन्य कौन से सब्जेक्ट पे मॉडल पेपर चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ कि कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से नहीं आए, तो कमेंट में सब्जेक्ट का नाम जरूर लिख दीजिएगा। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।